2024 के लोकसभा चुनाव के कहा जाए तो बिसात बीत चुकी है और इस समय कहा जाए तो 3 चरणों में लगभग कहा जाए तो मतदान भी हो चुका है। ऐसे में कहा जाए तो वाराणसी जो है हॉट सीट में आती है और काशी की जनता किस तरह से जो है अब सरकार को चुनेगी, सांसद को चुनेगी, तमाम उनके मुद्दे होंगे, उन सबको न्यूज इंडिया जो है अपने चैनल के माध्यम से दिखाएगा भी, बताने की कोशिश भी करेगा और जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी जानने की पूरी कोशिश भी करेगा। तो ये तमाम देख सकते हैं कि इस समय मेडिकल के छात्र यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जी इस बार का जो चुनाव होगा, जो लोकसभा का चुनाव होगा, किस तरह से वो मतदान करेंगे, क्या उनकी जो है समस्याएं हैं, किस तरह के योजनाओं का जो है उनको लाभ मिला है या किस तरह के प्रत्याशी को वो चुनेंगी। तो ये सब तमाम मुद्दे भी होंगे, उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। और इस समय कहा जाए कि मिजाज इंडिया का न्यूज इंडिया चैनल जो है एक जो शो दिखा रहा है उसके माध्यम से जो है इन तमाम छात्रों का स्वागत भी है। तो सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम ज्योति विश्वकर्मा है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, एनजे आइडियल इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। और मेरी सरकार से शिकायतें नहीं है, शिकायतें भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि सरकार ने जो भी काम किया है वो सबके भलाई के लिए ही करेगी। बट कुछ काम ऐसे हैं कि जो ना तो भलाई में आता है ना तो बुराई में आता है, वो किसी के काम का ही नहीं होता है। जैसे अभी यूपीएसएससी का एग्जाम ले लीजिए, हम यहाँ बनारस पढ़ते हैं, यहाँ से हम गए थे आजमगढ़ एग्जाम देने के लिए। वहाँ जो हमारे वो आईडी कार्ड पे प्रिंट होके आया था, वो आजमगढ़ के स्टेशन के अगल बगल कोई कॉलेज है वहाँ, बट जो कॉलेज वहाँ नहीं था, वो कॉलेज उससे दूर नज़दीक आजमगढ़, पूरा मेन आजमगढ़ में नहीं था, नज़दीक गांव में ही था। हम वहाँ से गए, वहाँ से अगर मेरा एग्जाम छूट गया था तो ये भी प्रॉब्लम है। और हम कहते हैं मेडिकल के क्षेत्र में बहुत विकास किए। पहले ये सरकार आने से पहले 7 एम्स वो थे हॉस्पिटल से, बस इस टाइम दर्जनों होंगे, 2 दर्जन तो होगा ही। आप भी जानते हैं विकास हुआ है और शिक्षा के बारे में भी विकास हुआ है। और जैसे माना है महिलाओं को एक समान, अनुच्छेद शायद 27 के अकॉर्डिंग मान लिया महिलाएं एक समान होती है, वो सरकार, ये सरकार आने से पहले। बट जो समानता थी उस सरकार में बहुत कम थी, अभी भी है बट उस सरकार में कम थी। बहुत सी नौकरियां ऐसी होती हैं कि जेंट्स और लेडीज दोनों करते हैं, बट लेडीज की सैलरी कम और जेंट्स की सैलरी ज्यादा रहती है। क्यों? हम भी मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, उसमें भी इसमें तो बदलाव देखने को मिला है, बट उसमें तो नहीं मिला था। आप देखिएगा, हम भी पहली बार वोट कर रहे हैं, हम भी सोचेंगे जो भी सरकार आए हमारे लिए भलाई करे, वैकेंसियां निकाले, हम भी सरकारी नौकरी करें और हमारे घर वाले भी यही चाहते हैं। बस। आपकी क्या? मेरा नाम अर्पिता श्रीवास्तव है, मैं एनजे आइडियल में पढ़ती हूँ, मैं वाराणसी से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी अपने आने वाले सरकार से कि मतलब जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, लेकिन जो कुछ अभी कमी है वो और डेवलप करे। जैसे कि एम्स जैसे हॉस्पिटल ही होंगे, हॉस्पिटल को ही लेके चलिए कि अगर मतलब इमरजेंसी सुविधाएं हैं जो वो और डेवलप कर दे तो सही रहेगा। जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है अगर, तो इमरजेंसी सुविधाएं तुरंत नहीं पहुँच पाती हैं, लेट करती हैं उसमें। और नहीं, डेवलप है वो, बट गांव में डेवलप नहीं है। सिटी में एक्सीडेंट होता है तुरंत 5-6 मिनट में, कुछ सेकंड्स में गाड़ी आ जाती है और लेके जाती है, बट गांव में वो फैकल्टी नहीं है। गांव में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ रहता है 1-1.5 घंटे में इंसान की जान चली जाती है, बट वो नहीं मिल पाता है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? गाड़ियां पहुंचा दे, हेल्पलाइन नंबर है, तुरंत क्यों नहीं करती है? संपर्क कीजिए, सबका वीडियो लीक हो जाता है, किस किस का फोटो हो जाता है, सब सुविधाएं कीजिए ना हम लोग के लिए, तब ना हम सरकार को वोट देने के लायक कहेंगे कि सरकार को वोट देंगे। लेकिन वोट देना जो है एक अपना अधिकार है, वोट तो सभी को करना चाहिए, लेकिन समस्याएं अलग हैं। समस्या को अपने जो है कैसे हम सरकार तक पहुंचाएं, उसी को लेकर के हम आज यहाँ पे आए हैं। सोशल मीडिया चलता है, सरकार नहीं देखते हैं क्या? सोशल मीडिया इतना ज्यादा चलता है, सरकार तो पूरा एकदम हर जगह छाया हुआ है। क्यों हम लोग का परेशानी नहीं देखता है सरकार? हम लोग को भी तो देखना चाहिए ना। और सबसे बात बड़ी है कि शिक्षा को लेकर वैकेंसियां बहुत कम आ रही है। अगर आ भी रही है तो पेपर लीक क्यों हो जा रहा है? क्लियर ही नहीं हो रही है वैकेंसियां, क्लियर ही नहीं हो रही है। यूपीएसएससी की वैकेंसी क्लियर ही नहीं। हम मानते हैं हम 48 घंटे 3 दिन में वो एक्शन लिया गया, बट अभी एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, तब से वो हो रहा है। बताइए, ऐसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कैसे क्या करें? हमारा भी लॉस होता है, हम भी रूम लेके रहते हैं, हम भी पढ़ते हैं, तो उसका कुछ तो करना चाहिए। तब क्या करें सरकार का? हम तो वोट देंगे बट हमको कोई बेनिफिट मिलेगा तब तो रोजगार एक बड़ी समस्या है। रोजगार सबसे बड़ी अगर रोजगार समस्या के अलावा कुछ और भी अगर हम बात करना चाहें तो किस तरह के मुद्दे होंगे? देखिए, पहले मेरा नाम कृति गुप्ता है, मैं डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करती हूँ। अगर वोट देना ही हमको, सरकार बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज्यादा। सड़क की व्यवस्था सबसे अच्छा की है, यहाँ तक कि इमरजेंसी जो गाड़ियां हैं वो आके यहाँ पे पहुंचा दे रही पूरा तुरंत। लेकिन सरकार से और भी मांगे हैं हम लोग की, उसको पूरा करे सरकार, बस तब हम उन लोग वोट देंगे। क्या मांगे? जैसे मांगे हैं वैकेंसी निकाले, ठीक, और ये जो रेप वगैरह वगैरह हो रहा है, इस सब का
थोड़ा ध्यान रखें। चोरी चक्कर बहुत ज्यादा चल रहा है, उन लोग को लूट रहे हैं सब। सरकार क्या कर रही है? सरकार नहीं देख रही है हम लोग को कि हम लोग किस परेशानी से गुजर। रास्ते से कोई जा रहा, फोन लेके कोई छीन रहा, चाकू दिखा दे रहा है, ये कौन सी बात है? सरकार तो तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो बातें कर रही हैं, तो ये क्या खोखली बातें हैं? जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी तो पढ़ रही है, बच कहाँ रही है? बेटी बच कहाँ रही है? बनारसी में भी हुआ एक रेप मुस्लिम लड़की का, वो बची ही कहाँ? बताइए, ऐसे नियम निकल के क्या ही तो महिलाओं की सुरक्षा भी जो है इसमें भी सरकार जो है आप सुनिए, अभी एक महिला आई थी, दूसरी कंट्री से आई थी, वो घूमने के लिए, और वो हमको याद नहीं है प्लेस, वो वहां गई थी, कुछ यही इंडियंस थे मिलके उनका रेप किए। वो हॉस्पिटल में थी, एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया अभी कोई कंफर्म नहीं है। हॉस्पिटल में थी वो लड़की, अभी न्यूज देखे होंगे, वो आई थी, टूरिस्ट थी कोई लड़की। तो हम मानते हैं महिलाएं सेफ है, बट कहाँ से, कितना सेफ है? हम लोग तो खुद को सेफ कहते हैं, हम लोग को भी पहले से ज्यादा वो मिला है कि हम लोग रह सकते हैं, खुद खा सकते हैं, जी सकते हैं आराम से। बट जो चीजें होती हैं वो नहीं होती है रियल में। जैसे वो कहते हैं हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं, डेवलप किए हैं, हम नारी शक्ति को पहले बढ़ाए हैं, हमारी सुनवाई भी बहुत ज्यादा होती है। अब तो पुरुष के अकॉर्डिंग महिला की ज्यादा ही सुनवाई होती है, वो तो अच्छी बात है, बट असल में होती नहीं है, असल में नहीं होती, एक्शन नहीं लिया जाता है। हाँ, नहीं, कागज तक कुछ हद तक किया जाता है, बट कुछ हद तक नहीं होता है, वो वहां दबा ही दिया जाता है, उसके आगे जाता ही नहीं है। और सरकार से यही मेरी मांग है कि महंगाई को कम करे। हाँ, सबसे सख्त मेरी बात अगर हो रही है तो जो महंगाई है, महंगाई पे सब कोई परेशान है। जो गरीब है वो बिना खाए सो जा रहा है। 5 किलो राशन देने से कुछ होगा नहीं। 5 किलो राशन से इंसान एक महीना खा लेगा आदमी? तो यही है, महंगाई को कम करे, तभी हम लोग वोट तो देंगे, सोचेंगे समझेंगे, जो सरकार अच्छी होगी उसी को वोट देंगे। लेकिन महंगाई सबसे जरूरी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप क्या सोचती हैं? आपके साथी ने बताया महंगाई पे बात की, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात की, आपकी क्या? मेरा नाम नेहा, मैं वाराणसी से हूँ। महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे मतलब कि सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बेटी बच नहीं पा रही है। बेटी पढ़ाने के लिए घर वाले डरते हैं कि अगर बेटी को कहीं अपने अदर ईस्ट स्टेट से कहीं अदर स्टेट भेजें तो डरते हैं कि कैसे भेजें, वहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं। अरे लड़कियां रास्ते से जा रही हैं, कोई आता है चाकू दिखा देता है, चलो ये करो वो करो, कुछ भी करके निकल जाता है। तो बेटी बच कहाँ रही है? और बेटी अगर वो पुलिस में शिकायत करती है इसके लिए, तो वो वहाँ पे करेंगे तो उन लोगों के बेटियों से इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, या तो फिर उनको ऐसे दबा दिया जाता है कि वो अपना आगे किसी और अधिकारी को अपनी बातें ना बता पाए। ये कहाँ का है नियम? बिल्कुल, कुछ और भी हैं यहाँ पे छात्राएं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस। इस वक्त कितनी खुशी होगी जब आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगी? सबसे पहले तो मेरा नाम नेहा दुबे है और मैं भदोही से हूँ और मैं यहाँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ एनजी आइडियल ग्रुप से। तो सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा जो आने वाला सरकार है वो काफ़ी अच्छा हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरी यही राय होगी कि हमारी स्टूडेंट व्यवस्था जो है और जो कॉलेज की व्यवस्था है, वो सारी शिक्षा व्यवस्था जो है एजुकेशन को लेके वो सारी बेटर हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेशन सिस्टम तो सही है हमारा, बट ये सबसे बड़ा गलत है कि हालांकि फैकल्टीज़ तो बहुत हैं, बट फैकल्टी के हिसाब से जो क्लासेस चल रही हैं कि नहीं चल रही, लाइब्रेरीज हैं और कि नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे सरकार ध्यान नहीं देती है। हालांकि कहती तो है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाले कोई नहीं है। सरकारी अधिकारी जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। और सेकंड ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो इसके लिए मेरा ये कहना है कि हालांकि नारी सशक्तिकरण कहा गया है, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी वारदात लड़कियों के साथ होती है तो ठीक है, वहीं तक ही रहती है, उसके बाद कोई सरकार एक्शन ही नहीं लेती है कि उनका आरोपी कौन है, वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता। और थर्ड ये है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है ये भी मेरे ख्याल से सही नहीं है, इसको भी सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी आम जनताओं का मतलब समस्या है, अगर हम उनके पास लेके भी जाते हैं तो वो कहेंगे हाँ ठीक है कर देंगे, लेकिन 2-4 घूस दे के उनको दबा दिया जाता है। और जो मजदूर हैं, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, उनकी वारदात कोई सुनने नहीं वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही चल रही हैं, और मेरी आने वाली सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो इन सारी चीज़ों पे गौर करें, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं वोट देने जा रही हूँ। आप क्या सोचती हैं? आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी, मेरा नाम रजनी है, मैं वाराणसी ज़िले की रहने वाली हूँ और मैं
एनजी आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बाबतपुर से जीएनएम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, जो कर रही हूँ अभी इस वक्त, और मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। और मेरी सरकार से यही विनती है कि वो हमारे देश को और डेवलपमेंट करे और शिक्षा में उसकी ज़्यादा व्यवस्था करे। और जो शिक्षा व्यवस्था किए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार घर पे बैठे हैं, और उनसे यही दरख्वास्त है कि उनके लिए भी कुछ करें। और है कि नारी सशक्ति जो नारी के लिए है, वो नारी कोई भी सड़क पे जाती हुई लड़की कुछ भी बोल देता है, वो घर से नहीं निकलती हैं। इनके लिए से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो दिए हैं, बट बेटियां पढ़ रही हैं, बच नहीं रही हैं। और बचने के लिए हमारे गांव, हमारे देश के जो हमारे राज्य के लड़के हैं, लड़कियां हैं, पुरुष हैं, उनके लिए वो सब हैं जो महिलाओं को सम्मान नहीं देते, उस नज़रिए से नहीं देखते और कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। और इसके लिए अगर वो कुछ कहें तो उनकी बातों को माना नहीं जाता है। और सो हमारे सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो भी इन सब के बारे में सोचे और अच्छा से डेवलप करें। और बस सरकार से यही बस, अच्छा तो कुछ नहीं कहना है। अगर काशी में अगर विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है आपकी नज़र से? सर, मेरा नाम सपना है और मैं एनजी आइडियल इंस्टीट्यूशन से जीएनएम करती हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो मतलब कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो जो हम लोग की सरकार थी फ़िलहाल में, वो जैसे कि एजुकेशन ले लीजिए और जो ये हेल्थ ले लीजिए, ये तो मतलब इसका जो लेवल है वो थोड़ा नीचे है। लेकिन जो ये क्या कहते हैं कि जो ये जैसे पूजा पाठ मंदिर वगैरह हो गया, ये ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा नीचे करके हेल्थ और एजुकेशन के लेवल को हाई लेवल पर करना चाहिए। ये मतलब ये मेरा सरकार से जो है कि ये बस यही इच्छा है और ज़्यादा नहीं। तो मतलब आपके अनुसार कहा जाए जाति और धर्म के आधार पे जो है अभी उनको बढ़ावा ज़्यादा दिया जा रहा है बनिस्बत जो है कहा जाए रोजगार। हाँ। और हाँ। आप भी स्टूडेंट हैं? जी हाँ। फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी नहीं, ये मेरा थर्ड टाइम वोट होगा। और मैं उज्जवल, मैं एनजी आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से फार्मेसी का कोर्स करता हूँ। जैसा कि आपने इनसे बात किया है वाराणसी के विकास के बारे में, तो मैं बोलना चाहूँगा कि वाराणसी का विकास तो काफ़ी हद तक हुआ है। जैसे मेन सड़कें अच्छी बनी हैं, मंदिर तक, काशी विश्वनाथ मंदिर तक अच्छे ही बने हैं, लेकिन उन गलियों का क्या, उन छोटी छोटी गलियों का कहाँ जहाँ नाली का पानी आज भी बह रहा है, जहाँ गड्ढे आज भी खुले हुए हैं। हमें अपने घर जाने में 3 गलियां ऐसी पार करनी पड़ती है जो बहुत ही गंदगी से है। आज सरकार 10 साल से राज्य कर रहा है भारत पे। 10 साल पहले कमल खिला था, लेकिन वो कमल क्यों चारों तरफ कीचड़ फैला रहा है? उस कीचड़ को समेटने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। आप भी स्टूडेंट हैं, क्या करना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाइए। मेरा नाम नीलेश कुमार यादव है, मैं भदोही से एनजी आइडियल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरह मंदिर बनाती है उस तरह रोजगार भी देना चाहिए। मेरा नाम विशाल कुमार मौर्य है, मैं सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, मेरी मांग ये है कि जैसे मंदिर बनवा रहे हैं, तो जब मंदिर बनवा रहे हैं तो उसमें जो दान पेटी में पैसा आ रहा है वो तो आएगा ही, वो मंदिर के विकास के लिए है। जैसे दिल्ली में ही देख लीजिए, इन जगहों पे जो एजुकेशन शिक्षा है वो फ्री है, मेडिकल ये सब फ्री है, तो हम लोग की तरफ क्यों नहीं फ्री कर दिया जाता है? सरकार उत्तर प्रदेश में फ्री करना चाहिए था ना। जो मतलब विकास करेगा उसको तो जेल में डाल देंगे ना, तो सच को दबाया जाता है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि अगर काशी की अगर हम विकास की बात करें तो आपको क्या अभी 10 साल के अंदर में आपको बदलाव दिखा है? बहुत सारे बदलाव सरकार ने किए हैं, जैसे सड़क की, रोड की सबसे पहली व्यवस्था। अगर पहले हम लोग जाते थे तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी सड़क की वजह से ही होते थे, गड्ढे की वजह से ही होते थे, क्योंकि वो मेन रोड रहता था, बड़ी छोटी गाड़ियां सब चलती है रोड पे, तो उस वजह से होता था। बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। और मेरे साथ मेरे क्लासमेट पढ़ते हैं विशाल, वो बोल रहे हैं कि वो दान पेटी का पैसा जाता कहाँ है। तो बहुत वो जो मंदिर बना है उसका दान पेटी का पैसा बहुत सारे वो कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ देखा था, उसमें भी कोई पूछा था कि पैसा जाता कहाँ है। तो पैसा वो अगर हम कहें अदर कंट्री के अकॉर्डिंग, इस कंट्री में वो जो दान पेटी का पैसा है उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी किया जाता है, वो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, वो सरकार के खाते में नहीं जाता है, वो हमारे विकास के लिए उसको खर्च किया जाता है। कॉलेज, शिक्षा, ये बोल रहे हैं सब कि राम मंदिर सरकार की पैसे से बनी है, तो सरकार की पैसे से नहीं बनी है, जनता दी है पैसा। यहाँ जो सेलिब्रिटी हैं, जो अपने देश के जो जैसे मुकेश अंबानी हुए, ये सब पैसा दिए, ना कि सरकार पैसा दे के मंदिर बनवाया है। मंदिर बनवाने में सरकार पैसा दी है ना, हम चाहते हैं मंदिर की जगह हॉस्पिटल में दे,
कि मुफ्त इलाज हो। क्यों हॉस्पिटल नहीं दिए हैं? क्या हॉस्पिटल नहीं? आयुष्मान कार्ड बना है, ऑपरेशन हो रहा है, क्यों नहीं? अब क्या फ्री चल रहा है यहाँ का? 5 लोगों पे नहीं। हाँ, बताओ। सब पे ऑपरेशन अगर आपका हो रहा है, आयुष्मान कार्ड हर जगह चल रहा है, हर जगह चल रहा है आयुष्मान कार्ड। क्यों हॉस्पिटल फ्री नहीं दिया है? आयुष्मान कार्ड बना है, ठीक, शहरों में जाके देख लो। ये बनारसी शहर नहीं है, सन्मुख हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड का तो होता है इलाज। हॉस्पिटल बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। हम सरकार से निवेदन है कि हम कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं, लेकिन ये जो बोल रहे हैं हेल्थ बहुत आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, यहाँ तक योजना बहुत ज्यादा उपलब्ध की है, तो इसलिए अच्छा है। नहीं है, कुछ जिलों में भी नहीं हुआ है। आपका जिला कौन सा है? सोनभद्र जिला है। आपके जिले में देखिए, हमारे जिले में, लेकिन आपके जिले से छोटा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे में तो है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड तो लगता है। इनका ये कहना है कि जिस तरह से जो मंदिर के जो पैसे आ रहे हैं, जैसा आपने बताया, उससे जो है कहा जाए तो शिक्षा के भी स्कूल कॉलेज वगैरह ये सब बनने चाहिए। अनाथ आश्रम में पैसा जा रहा है, वृद्धाश्रम में पैसा जा रहा है, गौशाला बनवाए हैं इधर उधर। पहले गाय कटती उड़ती थी, अब गाय को तो गौशाला बनाए, उसके लिए तो चारा वारा चाहिए ना, पैसा चाहिए, तो दान पेटी से ही नहीं आता है पैसा, और कहाँ से आएगा? जनता देती है क्या? नहीं, जीएसटी कहाँ से लगता है? जीएसटी भी तो लगता है। जीएसटी कहाँ से लगता है बताइए आप? जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। किस सरकार में जीएसटी 18% था, ये आप बताइए। सर जीएसटी के तो बात अलग है, जीएसटी देखिए बात किस पे हो रही थी, चले आप किस पे? मंदिर पे हुई थी, हेल्थ पे हुई थी ना, हेल्थ पे हुई थी, जीएसटी पे कहाँ से आ गए? तो जीएसटी का भी पैसा है ना, महंगाई के अकॉर्डिंग कुछ बढ़ता है। अब आप रखेंगे 5 लाख रुपए, तो जीएसटी देंगे नहीं उसका? अब ये बताइए, आप पहले टूटे फूटे रोड पे चलते थे, एक्सीडेंट होता था, और अभी आप वो जो हाईवे बना है उस पे इन्वेस्टमेंट हुए, खर्चे हुए हैं। अगर सरकार सड़क कहाँ से बनाई? अपने आप बताइए, आप कह रहे हैं कि विकास का उसमें नहीं हो, जो सड़कें बनी हैं। आप अभी यहाँ पे रामनगर चले जाइए, वहाँ की सड़क देख लीजिए, उसके बाद इनसे मिल लीजिएगा। वहाँ की सड़क एकदम गड्ढे हैं, वहाँ पे ऐसे चलते चलते पलट जाते हैं ऑटो। उसके लिए आप जिस गांव का सड़क खराब है ना, उसके लिए प्रधान से कहिए। सरकार तो पैसा पूरा देती है, लेकिन प्रधान नहीं देखता है। वो वहाँ तक गई ना। सरकार हमारे घर खुद नहीं आके काम करेगा, हमको बातें पहुँचानी पड़ती है। इसको देखने का काम किसका है? प्रधान का। जिस गाँव का सड़क रोड खराब है, प्रधान का काम। प्रधान पहुँचाएगा, ब्लॉक तक, ब्लॉक से जाएगा दूर। कहीं न कहीं सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी जो क्या आवश्यकताएं हैं, उसे हमें पूरा करना भी जिम्मेवारी सरकार की है। और चाहे प्रधान हो, चाहे वो सब सरकार के कहा जाए तो अधीनस्थ होते हैं, उनके जो है एक हाथ होते हैं जिसको कि वो काम करना पड़ता है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अगर हम इसी तरह से अगर हम बात करें कि जिस तरह से विकास की आप बात करें कि तमाम जो है काशी में विकास के हुए हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि विपक्ष की या कांग्रेस से है या तमाम जो विपक्षी दल है, वो इस पे कर रहे हैं कि यहाँ पे काशी में जो है कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास के कार्य जो दिख रहे हैं वो पूर्ववर्ती की जब सरकार थी उनके ये विकास है। सिर्फ अगर कहा जाए तो काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर एक देखा जाए या बाबतपुर एयरपोर्ट से जो रास्ता दिख रहा है, हमें सिर्फ वही विकास दिखा। बाकी उससे अगर कहीं साइड अगर जाते हैं तो उसकी जो है व्यवस्थाएं जो है, चाहे वहाँ क्या है, बहुत ही दुर्व्यवस्था वहाँ पे पसरी हुई है। देखिए सड़क की बात हुई है ना, सड़क सरकार तो पैसा देती है, जो गांव के प्रधान लोग हैं वो पैसा ले लेते, बनवाते ही कहाँ हैं? क्योंकि मेरे गांव में भी सड़क ऐसे गलियां गड्ढे पाने हैं, लेकिन से प्रधान पैसे खा लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार पैसा देता है पूरा, लेकिन प्रधान लोग जो देख रेख सुनते हैं वो सब नहीं। कहीं न कहीं निगरानी तो सरकार की है। हाँ, तो सरकार तक जब बात पहुँचा रहे एकदम सरकार को देखनी चाहिए ना। बात तो पहुँचा ही रहे हैं ना, तो गलती किसकी है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि काशी कहा जाए तो एक हॉट सीट में आता है, और यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार जो है सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में कहा जाए तो काशी जो है एक अहम सीट में से आती, क्योंकि काशी जो है यहाँ से जो है प्रधानमंत्री भी चुन करके भेजी है। और खास करके अगर हम बात करें जिस तरह से विकास की अगर बात की, तमाम ऐसे विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं विपक्ष भी जो है हमलावर है। क्योंकि जिस तरह से विकास की बात कही जा रही है उनका ये कहना है कि सिर्फ एक विकास ही नहीं, काशी का विकास आप तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये विकास जो है क्या आम जो स्टूडेंट है या जो छात्र हैं या जो हमारे युवा हैं उनको क्या रोजगार मिला है? तमाम ऐसी समस्याएं जो हैं अभी भी हैं जिनको कि विपक्ष जो है लगातार उठा रहा है। वैसा भी जानने की कोशिश करेंगे। आप एक कहा जाए तो शिक्षक भी हैं, आपने काफी स्टूडेंट को जो है कहा जाए तो यहाँ पे शिक्षा भी दे रहे हैं, काशी के वासी भी हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि लगातार जो है जो अभी केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, तमाम विकास की बातें कर रही हैं, ठीक है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इस पर जो है हमलावर है कि वो सिर्फ जो है जो विकास की बातें कर करके
जो है जनता को गुमराह कर रही है। आपकी नजर में कितना बदला है काशी? सबसे पहले मैं न्यूज इंडिया परिवार को ये मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, हमें कुछ चीजों के बारे में बहुत ही गहनता से सोचना होगा। आज 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। आज भी भारत जैसे देश में जो चुनाव है वो रोटी, कपड़ा और मकान पे हो रहा है। हमें इसके दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। हमें रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर हट करके शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करनी होगी। एक तरफ जहां हम कह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति होगा, तो सोचना पड़ेगा कि विश्व की महाशक्ति होने के लिए भारत को दो चीजों की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो, दो चीजों की आवश्यकता होगी। जब समाज शिक्षित होगा, और किसी भी देश के रीढ़ की हड्डी होती है उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था। आप स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, थोड़ा औसत और आंकड़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप देखें भारत में, तो भारत में 1000 लोगों पे जो नर्सेस की संख्या है उसको देखें, 1000 लोगों के अनुपात में जो चिकित्सकों की संख्या है आप उसको देखें, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि आज के समय में अगर आपको शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को अच्छा करना है, तो जिस तरह से आप सरकारी महकमों या सरकारी कॉलेजेस को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वैसे ही जो निजी कॉलेज हैं, आप जरा सहभागिता देखें, पार्टिसिपेशन रेशियो देखिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर हम बनारस के बारे में बात करें, जो हमारे मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, बनारस में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय है। उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है जो राज्य सरकार के अधीन संचालित है। इसके बाद अगर पूरे भारत में अगर आप देखें सहभागिता निजी विश्वविद्यालयों की और सरकारी विश्वविद्यालयों की, तो ऐसे में निजी विश्वविद्यालयों के लिए और निजी चिकित्सालयों के लिए सरकार को जरा बदले हुए दृष्टिकोण के साथ, नए रवैये के साथ, जैसे अगर आप देखें, सबसे बड़ी चीज है जो चिकित्सा का लोड है वो निजी चिकित्सकों पर और निजी चिकित्सालयों पे बहुत ज्यादा है। अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि चिकित्सा का स्वरूप भारत में बदले और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा लोगों को मिले, तो ऐसे में सरकार को निजी चिकित्सा में उपयोग में आने उपकरणों उपकरणों पे जो टैक्स है उसे घटाना पड़ेगा और उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस ले आना पड़ेगा। और कहने का मतलब यह है कि इस बार के चुनाव के जो मुद्दे हैं, विकास, और अगर विकास के बारे में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और वो भी दो चीजों पे, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन दो मुद्दों को लेकर के सरकार जिसकी भी बनती है, अगर उनकी ये प्राथमिकता होगी, तो निश्चित तौर पे हम भारतवासियों को इस बात का गर्व होगा कि भारत आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति होगा। बस मुझे यही कहना है और लोगों से अपील भी करनी है कि प्रजातंत्र का यह महापर्व है। सिर्फ चुनाव में जब आपका मतदान होता है तो किसी राजनीतिक पार्टी की जीत और हार नहीं होती है, ये जीत और हार हमारी भी होती है, क्योंकि हमारी ही चुनी हुई सरकार 5 साल तक हमारे देश की दशा और दिशा निर्धारित करती है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि इस महापर्व को, जैसे हम अपने धार्मिक पर्वों को मनाने में हर्ष उल्लास के साथ आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से लोगों को अपने घरों से निकलकर अपने मतदान के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करके भारत को एक ऐसा प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित सरकार देनी है जो भारत के लोगों के विषय में सोचे। बस यही मुझे कहना है। धन्यवाद। सर, अंतिम आप क्या सोचते हैं? देखिए, यह चुनाव जो है, हम अपने लिए केवल शासकाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष नहीं चुनते, बल्कि अपने लिए एक राजा चुनते हैं। तो उनमें क्या गुण होना चाहिए? जब हम किसी को चुनते हैं, चूंकि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, तो पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे प्रतिनिधि में? ऑनेस्टी होनी चाहिए। दूसरी चीज लीडरशिप होनी चाहिए। तीसरी चीज डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। और चौथी चीज जो है, जनरल नॉलेज ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। अगर इतने गुण जिस प्रतिनिधि में है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो निश्चित है प्रजातंत्र में अगर ऐसे लोग पहुंचेंगे, चूँकि डायरेक्ट हम प्रधानमंत्री चुनते नहीं, हम तो अपने जो हमारे सांसद होते हैं उनके माध्यम से हम सरकार का निर्माण करते हैं।
जो भी समय चल रहा है मतलब सरकारें ठीक कर रही हैं, जो भी सरकारें करती हैं ठीक करती हैं, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, चाहे पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, पॉपुलेशन पॉल्यूशन, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। और कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको इस पर ध्यान देनी चाहिए। जनसंख्या भी स्टेट होगा तो हमारे